आप अपनी कॉपी में ट्राई करो, मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको क्या दिया गया है। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि फाइंड आउट find out the half life of an nth order reaction given initial condition, initial concentration is equal to a, initial concentration is equal to a and n not equal to 1। ठीक है, नॉट इक्वल टू 1 क्योंकि ये चीज जो है ये आगे इंटीग्रेशन में काम आएगा। तो यहाँ पे देखो आपको निकालना है हाफ लाइफ। ठीक है, यानी कि आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो a से कहाँ पे जाएगा, a/2 पे जाएगा। यस, नो? आवाज क्लियर आ रहा है ना सभी को? ओके, तो ये आपका जाएगा a से a/2 पे। तो देखो आपका रेट ऑफ रिएक्शन विच इज डी, मैं यहाँ पे इसको डी ए डायरेक्टली लिख रहा हूँ, हालांकि आपको कॉन्सेंट्रेशन लिखना चाहिए बट मैं इसको डी ए डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ठीक है, तो माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए टू द पावर एन, ऐसा कुछ आएगा। अब आप यहाँ पे इसके आगे इसको इंटीग्रेट वगैरह कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इसको इसको क्या हो रहा है, ठीक है देखो, अगर आप इसके आगे इसको इंटीग्रेट करते हो तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस डी ए 1/a to the power n is equal to k dt, integrate from a to a/2, integrate from 0 to t half। ठीक है, दिस इज माइनस डी ए। ठीक है, तो अब इस चीज का इंटीग्रल क्या आएगा बताओ, 1/x to the power n विद माइनस साइन। इसका इंटीग्रल क्या आएगा, ये चलो इसको छोड़ो, पहले आप इसका इंटीग्रल ही बताओ क्या आएगा। क्या आएगा इसका इंटीग्रल बताओ, क्या हो गया, इसका इंटीग्रल क्या आएगा। अच्छा चलो, x to the power n का इंटीग्रल क्या आएगा बताओ। ठीक है, चलो आप x टू द पावर n का ही इंटीग्रल देख लो। x टू द पावर n का इंटीग्रल आएगा x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ठीक है, तो दिस इज सेम एज x टू द पावर माइनस n, तो यहाँ पे बस एक माइनस साइन जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका इंटीग्रल आया दैट इज, माइनस साइन को मैं बाहर ही रख रहा हूँ। ठीक है, x टू द पावर या अदर a टू द पावर माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस n प्लस 1। ठीक है, इंटीग्रेट फ्रॉम a to a/2 which is equal to k into t half, ये एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, फिर इसके अलावा देखो, इसके अलावा अब आप चाहे तो यहाँ पे माइनस साइन में आप वैल्यूज इन्वर्ट कर लो। ठीक है, या तो माइनस साइन को आप अंदर ले जाओ, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, a टू द पावर माइनस n प्लस 1 डिवाइड बाई, मैं सिर्फ इस टर्म को चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, n माइनस 1। ठीक है, दिस इज फ्रॉम a/2 to a which is equal to k into t half। ठीक है, तो अब देखो आपका ये एक्सप्रेशन क्या आएगा, 1 बाई पूरा डिवाइड बाय n माइनस 1। ठीक है, 1/a/2 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1/a टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू k t हाफ। चेक करो, समझ में आया। ठीक है, तो फिर ये 2 जो कि डिनोमिनेटर में है ये ऊपर में आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे में a टू द पावर n माइनस 1 जो है वो कॉमन रहेगा। ठीक है, सो यू गेट 2 to the power n minus 1 minus 1 divided by a to the power n minus 1 complete divided by n minus 1 is equal to k t half। yes, no? ठीक है, तो आपका फाइनली देखो आंसर क्या आएगा। आपको तो टी हाफ निकालना है, तो टी हाफ इज इक्वल टू के को मैं इस साइड लेके जा रहा हूँ, 2 to the power n minus 1 minus 1। ठीक है, डिवाइडेड बाई a to the power n minus 1 इंटू एन माइनस वन इंटू के। ठीक है, चेक करो, कई बार हो सकता है आप ये देखो कि ये वाला टर्म को जो है ऊपर रखा जाए, बट इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। ये आंसर आएगा।
ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन आपको परफेक्टली याद हो नहीं हो चलता है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है आपको। हाउएवर क्या चीज याद रहना चाहिए, ठीक है, what you should definitely remember out of this is that t half is proportional to a to the power 1 minus n। ठीक है, a to the power, यहाँ पे n minus 1 है, मैं इसको ऊपर ले गया, तो t half is proportional to a to the power 1 minus n। ये वाला चीज आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, लिख लो। तो ये nth ऑर्डर की इक्वेशन से तो निकाला, देखो। हाँ, वहां से भी आप निकाल सकते हो, आपका रिजल्ट जो है सेम ही आएगा। आपका nth ऑर्डर का इक्वेशन क्या था, 1 by n to the power n minus 1 minus 1 by n to the 1 by n0 to the power n minus 1, जो भी आपका इक्वेशन था, आप वहां पे भी इसका वैल्यू जो है n0/2 डाल दो, तो भी आपका आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप सभी लिख लो, एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको डेफिनेटली याद रखना ही रखना है। इज दिस क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओके, सो मूविंग ऑन, हमने ये वाला पोर्शन डिस्कस कर लिया क्या, टेम्परेचर कोएफिशिएंट? टेम्परेचर कोएफिशिएंट डिस्कस कर लिया? यस, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस आर्हीनियस इक्वेशन। ठीक है, आर्हीनियस इक्वेशन जो है काफी सिंपल सा ही है, ठीक है, वेरी सिंपल। जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल, ये वाला चीज हमने सर्फेस केमिस्ट्री में किया था। सर्फेस केमिस्ट्री में एक कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को फास्टर कैसे करता है, बताओ? हाउ डज अ कैटलिस्ट मेक अ रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर, व्हाट डज इट चेंज? जो आपका ये वाला ग्राफ था, ठीक है, इफ दिस इज, रुको, ठीक है, इफ दिस इज फॉर योर अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, ठीक है, दिस इज योर रिएक्टेंट, दिस इज योर प्रोडक्ट, ठीक है, एंड दिस इज फॉर योर अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे पहले हम हर एक टर्म देख लेते हैं, आपको हालांकि सारे टर्म याद ही होंगे, ठीक है, बट स्टिल देन विल रिवाइज वंस। तो ये डिफरेंस जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एज, करेक्ट, दिस डिफरेंस इज योर डेल्टा एच, ठीक है। व्हाट इज दिस डिफरेंस कॉल्ड एज? दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एज, यहां से लेके यहां तक का डिफरेंस को आप क्या बोलते हो? करेक्ट, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। व्हाट इज दिस डिफरेंस कॉल्ड एज? ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट एंड इसके, सॉरी, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट एंड इसके बीच का, दिस इज कॉल्ड एज, यहां से लेके यहां तक, करेक्ट, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। एंड ये एनर्जी का जो लेवल है, ठीक है, ये एनर्जी का जो लेवल है, दिस इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। ध्यान में आ रहा है सभी को? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू, ठीक है, लेट्स से दिस इज एट 6, दिस इज एट लेट्स से 2, एंड दिस इज एट लेट्स से 10, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन कितना आएगा, बताओ? रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, correct, energy of activation for forward will be 4, energy of activation for backward will be, correct, 8, delta h will be with sign, delta h with sign, delta h नालायक, delta h with sign कितना आएगा? with sign, ठीक है, डेल्टा एच जो है वो आपका -4 आएगा। एंड व्हाट इज योर थ्रेशोल्ड एनर्जी? करेक्ट, थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है वो आएगा 10। समझ में आना सभी को? ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इफ दिस वाज फॉर योर अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, तो जब आप रिएक्शन को कैटलाइज करते हो, ठीक है, तो उस केस में आपका ये ग्राफ जो है ये थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है। इन दिस केस द ग्राफ गेट्स लोअर
एंड इसके वजह से क्या है कि अब आपका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, एज वेल एज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है, दोनों का वैल्यू ही क्या हो रहा है, दोनों का वैल्यू ही डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। एंड उसके वजह से आपका फॉरवर्ड रिएक्शन एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है, दोनों ही इक्वल फैक्टर से इंक्रीज करता है। इक्वल फैक्टर से इंक्रीज करता है का मतलब क्या है कि अगर आपका फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो 2 टाइम्स हो रहा है तो आपका बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो भी आपका 2 टाइम्स ही होगा। इज दिस क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो अब देखो आपका रेट एंड एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, रेट एंड एक्टिवेशन एनर्जी किस तरह से लिंक्ड है। वेरी सिंपली पहले आप ये इक्वेशन लिख लो, ठीक है। वेरी सिंपली रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ठीक है। पहले आप ये लिख लो, इसका हर एक एक टर्म क्या है, k इज योर रेट कांस्टेंट, ठीक है, k इज योर रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट यानी कि जो आप लिखते हो r इज इक्वल टू k a टू द पावर n, तो यहाँ पे k, ठीक है, रेट कांस्टेंट। a इज कॉल्ड एज योर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है। e a इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एंड आर टी आपको पता ही है, ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर लिख लो, ठीक है। दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज आर्हीनियस इक्वेशन, लिख लो पहले। लिख लिया? लिख लिया, हाँ ना? लिख लो। ठीक है, देखो अब आप इस चीज को यूज कैसे करोगे। दिस इज k इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर, ठीक है, e टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, यानी कि आप चाहे तो इस एक्सप्रेशन को दैट इज k इंटू ए टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, अभी समझने के लिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ एज k इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई ई टू द पावर ई ए बाई आर टी, ठीक है। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए है, ओके। अब देखो हम यहाँ पे बिट बाय बिट देखते हैं। सपोज करो कि मैं सबसे पहले निकाला हूँ इफेक्ट ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है, सबसे पहले मैं निकाला हूँ इफेक्ट ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है। तो अगर आप एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का वैल्यू इंक्रीज करते हो, ठीक है, इफ यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, तो ये वाला टर्म, सिर्फ ये वाला टर्म इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। इफ यू इंक्रीज ई ए, सिर्फ ओनली दैट टर्म ई ए बाई आर टी, वो वैल्यू क्या करेगा, correct, that value will increase, ठीक है। what about the term e to the power ea by rt, this will overall, correct, this will also overall increase, ठीक है। अब अगर आपका डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है, दिस टर्म इज कांस्टेंट, तो अब ये क्या करेगा, ठीक है, तो k का वैल्यू जो है वो डिक्रीज करेगा। सो इफ योर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज हाई, if your energy of activation is high then your rate constant will be low, ठीक है। तो देखो एक कैटलिस्ट क्या करता है, एक कैटलिस्ट decreases the energy of activation and thus it increases the rate constant. Is this clear? ठीक है, give me one moment.
ओके, सो लेट्स नाउ फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, लेट्स नाउ फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब देखो, सबसे पहले हम अगेन बिट बाय बिट देखते हैं, ई ए बाई आर टी। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर का वैल्यू इंक्रीज करोगे, ठीक है, तो दिस एक्सप्रेशन एज अ होल विल इंक्रीज और डिक्रीज। अगर आप टेम्परेचर का वैल्यू इंक्रीज करते हो तो दिस एक्सप्रेशन एज अ होल विल, करेक्ट, दिस एक्सप्रेशन एज अ होल विल डिक्रीज। ठीक है, नाउ दिस एक्सप्रेशन एज अ होल विल सेम, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, ये वैल्यू जो है ओवरऑल डिक्रीज कर रहा है, तो ये ओवरऑल वैल्यू भी क्या करेगा? ओए नालायक, क्या कर रहे हो? e टू द पावर 4, e टू द पावर 3, e टू द पावर 2 इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इन दिस केस अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एंटायर वैल्यू जो है वो भी आपका डिक्रीज करेगा। एंड इफ द डिनोमिनेटर इज डिक्रीजिंग, if the denominator is decreasing then this value will increase। ठीक है, इसलिए आपने कई बार पढ़ा होगा, ये आपको कई बार बताया जाता है कि अगर कोई भी रिएक्शन काफी स्लो हो रहा है तो वहां पे आप क्या करते हो? वहां पे आप उसे हीट करते हो। व्हाई? बिकॉज व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर द रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस। इज दिस क्लियर? क्लियर है? ठीक है, तो यहां तक आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप ये पोस्ट लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। लिख लिया है क्या? ओके, सो मूविंग ऑन। तो अब देखो, जैसे अभी हमने क्या डिस्कस किया कि अगर आपका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है अगर वो डिक्रीज करता है तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, सो नाउ फॉर द सेम रिएक्शन लेट्स से दैट दिस इज के कैटलाइज्ड। ठीक है, तो आपका के कैटलाइज्ड क्या आ जाएगा? ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए कैटलाइज्ड बाय आर टी। ये एक्सप्रेशन आएगा, हाँ ना? ठीक है, ए इज अ कांस्टेंट, ए इज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और ए इज अ कांस्टेंट फॉर द सेम रिएक्शन। तो अब आपका के अनकैटलाइज्ड क्या आएगा? ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए अनकैटलाइज्ड बाय आर टी। ये एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, तो अब देखो, अगर आप ये निकालते हो कि अच्छा ये चीज कितने टाइम्स बढ़ा है, तो आप क्या करोगे? के कैटलाइज्ड बाय के अनकैटलाइज्ड, आपने सिंपली इन दोनों को डिवाइड किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा बताओ? ए एंड ए, चलो मैं इसको पूरा लिख लेता हूँ, ए ई टू द पावर माइनस ई ए कैटलाइज्ड बाय आर टी डिवाइड बाय ए टू द पावर माइनस ई ए अनकैटलाइज्ड बाय आर टी। ठीक है, कॉमन टर्म क्या है? कॉमन टर्म यहाँ पे ए है, तो ए जो है वो कैंसल आउट करेगा। सो नाउ यू हैव के कैटलाइज्ड बाय के अनकैटलाइज्ड इज इक्वल टू, क्या एक्सप्रेशन आएगा बताओ? सॉल्व करो, बताओ। क्या आएगा एक्सप्रेशन बताओ? ठीक है, वेरी सिंपली ये वाला टर्म जो है ये ऊपर जाएगा। ये वाला टर्म जो है ऊपर आएगा, तो यानी कि आपका यहाँ पे देखो क्या बनेगा? इज इक्वल टू ई टू द पावर ई ए अनकैटलाइज्ड माइनस ई ए कैटलाइज्ड डिवाइडेड बाय आर टी। ठीक है, डिवाइड बाय आर टी। तो यानी कि देखो, इसी चीज को आप कई बार कैसे देखते हो? के कैटलाइज्ड बाय के अनकैटलाइज्ड इज इक्वल टू ई टू द पावर डेल्टा ई। ठीक है, या हो सकता है कई बार आप ऐसे देखो, डेल्टा ई ए बाय आर टी। ठीक है, या फिर अगेन दिस फॉर्म इज स्टिल रेयर, जो फॉर्म आप यूजुअली देखते हो दैट इज ln ऑफ k2 बाय k1 इज इक्वल टू डेल्टा ई ए बाय आर टी। ठीक है, लिख लो।
देख लिया? यस, इक्विलिब्रियम का भी एक्सप्रेशन जो है वो सेम तरीके से ही आता है. Is this clear? Okay, let's try a very simple question. ठीक है, let's try a very simple question. ये वाला आप खुद से ट्राई करो, सिंपल सा ही है. ठीक है. Okay, question is how many times is the rate constant increased? Is the rate constant increased? ठीक है. If the catalyst brings down the energy of activation required by 50 kilojoule. ठीक है, by 50 kilojoule. How many times is the rate constant increased if the catalyst brings down the energy of activation required by 50 kilojoule? Given temperature at which reaction takes place is equal to 300 Kelvin. ठीक है, आपको इसमें क्या चाहिए? आपको इसमें और कुछ नहीं चाहिए. ठीक है, आप अपने ऑप्शन में आंसर जो है वो ई की पावर में छोड़ सकते हो. ठीक है, ट्राई करो. आप अपने ऑप्शन में आंसर जो है वो आप ई की पावर में छोड़ सकते हो. ठीक है, एक ऑप्शन आया है ई स्क्वायर. एक और आंसर आया है ई स्क्वायर. एक आंसर आया है ई टू द पावर -5. ई टू द पावर 20. ठीक है, लास्ट ऑप्शन आप सभी को पता है ना. चेक करें या टाइम चाहिए? चेक करें. ठीक है, लेट्स चेक. यहाँ पे आप देखो कौन सा वैल्यू यूज करोगे. ब्रिंग्स डाउन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, यानी कि ऑब्वियसली चेंज इन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, तो आप ऑब्वियसली ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे. सो यहाँ पे ln ऑफ k2 by k1 इज इक्वल टू डेल्टा ई ए बाय आर टी. डेल्टा ई ए का वैल्यू जो है दैट इज 50 किलो जूल. ठीक है, तो 50 इंटू 1000 आप करोगे. नाउ दिस इज इन जूल्स. और अगर ये जूल में है यानी कि आप आर का वैल्यू जो है उसको भी आप जूल्स में रखोगे. ठीक है, क्योंकि ऊपर का टर्म जो है जूल्स में है तो आप नीचे वाले टर्म को भी जूल्स में ही रखोगे. सो विच इज 8.314, या फिर यहाँ पे आप 25/3 यूज कर सकते हो. मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर इज गिवन टू यू एज 300 केल्विन. सो दिस इज 100 2 50 50, तो ये आपका आ गया 20.
सो ये आपका क्या आ रहेगा, ई टू द पावर 20। ठीक है, एक बार चेक करो, 100, 10 टू 20। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा ई टू द पावर 20। चेक करो। इज दिस क्लियर? Okay, let's take one more example. Let's take one more example. Okay, if k uncatalyzed, if k uncatalyzed is equal to, let's say, 10 to the power 10 to the power 8, ठीक है, and k catalyzed is equal to, let's say, let's say क्या वैल्यू सही रहेगा, e to the power ln 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 e to the power 1.69 into 10 to the power 8। एक सेकेंड रुको। चल जाएगा क्या ये? चल जाना चाहिए, चल जाना चाहिए। लेट्स सी, चल जाना चाहिए। ठीक है, फाइंड 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 डेल्टा ई ए। ठीक है, गिवन गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू 300 केल्विन। ठीक है, एक बार ट्राई करो, वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगा ही। मैं ये देख रहा हूँ अच्छा वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, आप ये स्टार्ट करो। हाँ, एक काम करो, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं कर दे रहा हूँ, इसको मैं कर दे रहा हूँ 2.3। ठीक है, ये आपका काम डेफिनेटली इजी करेगा। करो। ठीक है, एक आंसर इज 25 किलो जूल्स। एक आंसर आया है 20 किलो जूल। 2.08। ठीक है, मैं इसको 2 कंसिडर कर रहा हूँ, 2 किलो जूल। एंड ऑप्शन डी आपको पता ही है।
नहीं, ये आपका काम आसान नहीं किया। आप लोग कैलकुलेटर यूज कर रहे हो क्या? ये आपका काम आसान नहीं किया, मैं कुछ और कैलकुलेशन कर रहा था। चलो ठीक है, अब आप इसी से काम चलाओ फिलहाल के लिए तो। चेक करते हैं। ठीक है, मैं कुछ और सोच रहा था, ये आपका कैलकुलेशन जो है वो अनफॉर्चुनेटली इजी नहीं करेगा, बट स्टिल देन ln ऑफ k2 बाई k1 इज इक्वल टू डेल्टा ई ए बाई आर टी। ठीक है, यही फॉर्मूला आप यूज करोगे। तो दिस इज ln ऑफ 2.3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 10⁸ इज इक्वल टू डेल्टा ई ए बाई आर टी। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ln 2.3। ठीक है, ln 2 का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, ln 2 का वैल्यू इज 0.7। ठीक है, तो आप ln 2.3 निकालने से बेटर ये है कि आप इसको 2.303 लॉग ऑफ 2.3 निकालो। ठीक है, ये वैल्यू निकालना आपको बहुत इजीली आता है। इसका वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, आप लॉग 2 निकालो। ठीक है, लॉग 2.5 निकालो, दोनों का आप एवरेज ले लो। ठीक है, दोनों का एवरेज जो है वो आपको क्लोज इनफ वैल्यू दे देगा। तो log 2 का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, विच इज 0.3। ठीक है, log 2.5 का वैल्यू कितना आएगा बताओ? log 2.5 का वैल्यू विल बी 0.4, है ना? यस, नो? ठीक है, तो अगर आप 2.3 निकालना चाहते हो जो कि इन दोनों के बीच में आता है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का वैल्यू क्या आएगा? 0.35। तो आप 0.35 एज अ रीजनेबल नंबर आप ले सकते हो। सो 2.3 इंटू 3, सॉरी 0.35, 2.3 इंटू 0.35 इज इक्वल टू ई ए डिवाइड बाई, बहुत ही गंदा वैल्यू आ गया। ठीक है, डिवाइड बाई 25/3 इंटू 300। सो दिस इज 100। सो ई ए इज इक्वल टू 2.3 इंटू 0.35 इंटू 25 इंटू 100। देखो ये एक्सप्रेशन आएगा आप लोग का। ये एक्सप्रेशन आया। ठीक है, इसके आगे आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। मैं रफली सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, रफली सॉल्व कर रहा हूँ। सो दिस विल बी 57। ठीक है, 57 इंटू 0.3, 16। ठीक है, 16 मेरे ख्याल से ये कितना आ रहा है, 16 17 के आसपास आ रहा है क्या? 57 60 18 16 के आसपास आ रहा है मेरे ख्याल से ये। तो ये कितना आएगा? 1600। 20 कैसे आ गया भाई? मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या? कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। नहीं, आपका आंसर बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाएगा। आप 2.3 को 2.5 ले लो तो फिर भी ठीक है, बट 2 से तो आंसर बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। अच्छा, 20 आ गया, ओके, मैंने गलत किया। दिस इज 20.125 इंटू 100। तो ये आपका आ गया 2.0125 किलो जूल। ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो 2 किलो जूल आ जाएगा। देखो,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सेम टाइप, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप, कैलकुलेट 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 ई ए अनकैटलाइज्ड, ठीक है, कैलकुलेट ई ए अनकैटलाइज्ड if EA catalyzed is equal to let's say 100 kilojoule, ठीक है, and K catalyzed by K uncatalyzed is equal to 10। अच्छा वैल्यू है, होना तो चाहिए, ठीक है, कंटिन्यू करो, या चलो इसको ऐसे कर देते हैं 100, ठीक है, कंटिन्यू। आपको निकालना है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ अनकैटलाइज्ड रिएक्शन if energy of activation for catalyzed reaction is 100 किलोजूल, ठीक है, एंड आपको दोनों रेट कांस्टेंट का रेशियो दे दिया है, ट्राई करो। अच्छा, ओके ओके, यस यू आर राइट, टेम्परेचर इज 300। ठीक है, एक आंसर आया है, ये किलोजूल में ही है, 157.5 किलोजूल, वेरी फास्ट। तुम लोग कैलकुलेटर यूज कर रहे हो क्या? एटी एट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर अनकैटलाइज्ड विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर कैटलाइज्ड, ठीक है, तो आप उस चीज को करेक्शन करो। 111.5 किलो जूल, ऑप्शन सी इज 105.7 किलो जूल, ठीक है। मुझे देख के लग रहा है कि आप दोनों में एक डेसिमल कुछ इधर उधर हुआ है, चेक कर लो एक बार आप। चेक करें, देखो आपको एटलीस्ट ये चीज समझ में आना चाहिए कि आपका जो अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है उसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है वो हायर ही आएगा, ठीक है।
तो अब देखो दिस इज 100, दिस इज ऑल्सो 100, ठीक है। तो ln ऑफ k2 बाई k1 इज इक्वल टू x माइनस 100 डिवाइड बाई RT, ठीक है। आप चाहे तो पहले इसका वैल्यू निकाल के बाद में भी कर सकते हो, डजेंट मैटर, एक ही बात है। तो ये आपका आ जाएगा ln ऑफ 100 इज इक्वल टू x माइनस 100। ये चीज जो है ऊपर में किलो जूल में है, ठीक है, ऊपर में जो टर्म है वो किलो जूल में है, डिवाइड बाय r इंटू टी। तो ln 100 को आप कैसे लिखोगे, 2.303 इंटू लॉग ऑफ 100 इज इक्वल टू x माइनस 100 डिवाइड बाय r इज 25/3 इंटू 1 इंटू 300, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1000। ये डिवाइड बाय 1000 मैंने क्यों किया बताओ, डिवाइड बाय 1000 यहाँ पे क्यों आया, करेक्ट, इसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। सो दिस टर्म इज 100, ठीक है। ये यहाँ पे कटा 10, तो ये आपका आ जाएगा ओवरऑल 2.5, ठीक है। तो ये आपका आ गया 2.3 इंटू लॉग 100 इज 2 इंटू 2.5, ठीक है, कोइंसिडेंटली ठीक ठाक वैल्यू आ गया है, इज इक्वल टू x माइनस 100। तो दिस इज 5 इंटू 2.3, 5 into 2.3, 11.5 is equal to x minus 100। तो आपका x का वैल्यू आ गया 111.5 किलो जूल। इज दिस क्लियर? ठीक है। सो देखो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि रेट जो है, ठीक है, रेट जो है आप किस तरह से चेंज कर सकते हो, वन बाय चेंजिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। क्या चीज बताओ, देख लो, दिख रहा है, कौन सा वाला पार्ट बताओ। कोई पर्टिकुलर स्टेप में कंफ्यूजन? अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, देखो मुझे निकालना क्या है, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ अनकैटलाइज्ड। तो मैंने इस चीज को x अज्यूम किया, तो डेल्टा E कैसे आएगा, डेल्टा E इज इक्वल टू अनकैटलाइज्ड माइनस कैटलाइज्ड, तो x माइनस 100 हुआ, ठीक है। आपने आपने ये किया होगा कि आपने यहाँ पे डेल्टा E को x लिया होगा, ठीक है। तो मैंने डेल्टा E को x नहीं लिया है, मैंने इससे सीधा इसका वैल्यू जो है उसको x लिया है, ठीक है, क्लियर हुआ? ओके। सो देखो जहां पे हमने डिस्कस किया कि रेट को इंक्रीज करने के देखो क्या क्या मेथड्स है, या तो आप एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को चेंज करो, ठीक है, विच इज बाय यूजिंग अ कैटलिस्ट, ठीक है, और यू चेंज द टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो भी आपका रेट जो है वो इंक्रीज करेगा। तो इन केस ऑफ टेम्परेचर रेट कैसे चेंज होता है, अगेन देखो, लेट्स से k1 इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस e a बाय r t1 आएगा, ये एक्सप्रेशन आएगा, यस नो बताओ, ठीक है। तो फिर सिमिलरली आप K2 कैसे लिखोगे, K2 विल बी, इफ यू आर राइटिंग इट फॉर द सेम रिएक्शन तो A का वैल्यू जो है वो सेम ही रहेगा। तो K2 इज इक्वल टू A इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए, क्योंकि आप रिएक्शन सेम लिख रहे हो, कैटलिस्ट आपने ऐड नहीं किया है, तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है वो सेम रहेगा। पिछले वाले केस में हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था इन केस ऑफ कैटलिस्ट, यहाँ पर जो है आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है वो सेम है। यहाँ पे क्या रहेगा, डिवाइड बाय आर T2। इज दिस क्लियर? चेक करो, ठीक है। तो अब आप ये खुद से सॉल्व करो, ठीक है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ln k2 बाई k1, खुद से करो। ओए जीरो कैसे आ रहेगा,
वापस ट्राई करो। ये करेक्ट। हाँ, आपने थोड़ा सा गलत किया है। स्वस्तिक आपका ठीक है, दूसरे वाले ने गलत किया है। हाँ ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। करेक्ट, ठीक है, ये वाला जो है ये परफेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे देखो आपका आंसर क्या आएगा, इज इक्वल टू ई ए बाय आर 1/T1 - 1/T2। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आएगा। ये एक्सप्रेशन आपको सिमिलर लग रहा है क्या किसी चीज से? ये एक्सप्रेशन किसी और एक्सप्रेशन का के जैसे आपको लग रहा है? ठीक है, ये एक्सप्रेशन जो है अगर आप याद करोगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर के से तो सिमिलर था ही, करेक्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर से सिमिलर था ही, बट ये एक्सप्रेशन आपका इक्विलिब्रियम में भी था। ठीक है, जहां पे आपका केमिकल इक्विलिब्रियम था, इन दैट केस ln के इक्विलिब्रियम 2 डिवाइड बाय के इक्विलिब्रियम 1 इज इक्वल टू, सिर्फ एक टर्म चेंज हो रहा था, यहाँ पे ऊपर का टर्म, ऊपर के टर्म में क्या आ जाएगा बताओ? यहाँ पे ऊपर का टर्म क्या था? करेक्ट, ऊपर का टर्म में आपका था डेल्टा एच। ठीक है, सिर्फ आपका देखो क्या चेंज हुआ है, दिस इज डेल्टा एच बाय आर 1/T1 - 1/T2। ठीक है, तो देखो चाहे आप रेट कांस्टेंट लिखो, चाहे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो, दोनों का एक्सप्रेशन जो है एग्जैक्टली सेम है। सिर्फ क्या डिफरेंस है, जहां पे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रहे हो वहां पे आप डेल्टा एच लिखते हो। ठीक है, जहां पे आप रेट कांस्टेंट लिखते हो वहां पे आप डेल्टा एच तो नहीं लिखते, वहां पे आप सिर्फ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन लिखते हो। इज दिस क्लियर? ठीक है, बाकी का सब कुछ जो है एग्जैक्टली सेम ही है। कंप्लीट कर लो।